आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो पहले हमने टॉपिक पढ़े हैं। पहले हमने प्रस्तावना से संबंधित 2 वीडियो में जो पढ़ा है उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में भी आए हैं, कुछ हमने तैयार किए हैं, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन है कि भारत की संप्रभुता किस में है। राइट आंसर है भारत की जनता। देखिए, संविधान की शुरुआत होती है हम भारत के लोग, और बाद में संविधान को जब स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को, उसमें भी भारतीय लोगों ने ही उसे अंगीकृत, आत्मनिर्भर और अधिनियमित किया था। इसलिए भारत की संप्रभुता भारत की जनता में। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान लागू हुआ ए 26 जनवरी 1950 को, बी 26 जनवरी 1952 को, सी 15 जनवरी 1948 को, और डी 26 जनवरी 1949 को। देखिए, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान, जैसे गणतंत्र दिवस मनाया जाता है हर 26 जनवरी को, कि संविधान लागू होने को, जबकि हमारी प्रस्तावना में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 26 जनवरी 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को हमारी संविधान सभा ने भारतीय लोगों की तरफ से इसे स्वीकार किया था और उसी दिन इसे लागू भी हो गया था। तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1949 को। अब आता है तीसरा प्रश्न। देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, और डी कभी नहीं। अब हम आते हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में 1976 में संशोधन एक ही बार हुआ है प्रस्तावना में, और उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इन 3 शब्दों जोड़े, उसके बाद प्रस्तावना में कोई संशोधन नहीं किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर आता है 1 बार। अब अगला प्रश्न लेते हैं, गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, बी अध्यक्षीय पद्धति वाला राज्य, सी संसदीय पद्धति वाला राज्य, और डी राज्य जहां वंशानुगत शासन ना हो, जहां का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न हो। अब देखिए, अगर हम केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, ये ही गणतंत्र की मुख्य पहचान नहीं होती, एक रिपब्लिक की मुख्य पहचान नहीं होती। अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो वो ब्रिटेन में भी है, परंतु वहाँ राजशाही शासन है, क्योंकि वहाँ का जो राष्ट्र प्रमुख है वो वंशानुगत होता है, हेरिडिटरी होता है। जैसे कि अभी महारानी की डेथ हुई थी, तो उनके बाद उनका पुत्र प्रिंस चार्ल्स वहाँ का शासक हो गया।
वहाँ का राजा बन गया, सम्राट बन गया। तो इसलिए जरूरी है इसमें ना ए सही है। अध्यक्ष पत्ते वाला राज तो अमेरिका में भी है, यूएसए में भी है। वो राष्ट्रपति होता है, वहाँ का जो मुख्य प्रशासक होता है, शासन करने वाला होता है। जैसे यहाँ का प्रधानमंत्री है, संसदीय व्यवस्था है यहाँ, ऐसी वहाँ पर क्या होता है, अध्यक्ष शासन होता है, जिसमें प्रेसिडेंट की स्थिति यहाँ के प्रधानमंत्री की जैसी होती है। तो अध्यक्ष पद्धति वाला भी राज्य नहीं है भारत का। दूसरा क्या, संसदीय पद्धति वाला राज्य। संसद ब्रिटेन के अंदर भी है और हमने संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ही ली है, तो इसलिए वो भी नहीं है। डी क्या है, राज्य जहाँ का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत ना हो, मतलब कि वंशानुगत नहीं होना चाहिए राष्ट्राध्यक्ष। इसलिए हमारा जो इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही है वो डी है। अब इसके बाद आते हैं, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हुआ। देखिए, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ, अभी हमने ऑप्शन पहले भी लिखा था, 26 जनवरी 1950 को। ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, पहले भी मैं बता चुका हूं, 26 जनवरी 1950 को संविधान के कुछ हिस्से लागू किए गए। ठीक है, लागू किए गए, वो पहले से थे, चल रहे थे, परंतु उनको उद्घोषित किया गया। बी 26 नवंबर 1949 को, जैसे कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में है, उसी दिन ये बनकर तैयार हुआ था और उसी दिन ही भारतीय लोगों की तरफ से संविधान सभा ने उसको स्वीकृत कर लिया था। तो 26 नवंबर 1949 ही क्या सही है, अन ऑप्शन सही नहीं है। अब इसके बाद अगला प्रश्न आता है, सामाजिक समता का क्या अर्थ है, सोशल इक्विलिटी का क्या मीनिंग है। ए दमन का अभाव, मतलब जिस समाज के अंदर दमन ना हो, अत्याचार ना हो, एक तो ये। बी अवसरों का अभाव, सी भेदभाव का अभाव, और डी विषमता का अभाव। देखिए, इसमें जो राइट आंसर है वो तो सी है, परंतु दमन का अभाव, किसी भी सामाजिक व्यवस्था में मतलब दमन अत्याचार ना हो उसका अभाव। दूसरा क्या है, अवसरों का अभाव, भाई जहां पर अवसरों का अभाव हो वो भी इसमें नहीं आता सामाजिक समता में। सी क्या है, भेदभाव का अभाव। सामाजिक समता में उसे ही कहा गया है कि जिस समाज के अंदर लोगों के बीच किसी भी आधार पर, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न आर्थिक आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, तो हम उसे कहते हैं सामाजिक समता। तो इसमें क्या है, जो राइट आंसर है वो है भेदभाव का अभाव। अब अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। ए समाजवादी, बी पंथनिरपेक्ष, सी प्रभुत्व संपन्न, और डी लोक कल्याण। देखिए, समाजवादी शब्द तो आपको पता ही है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। पंथनिरपेक्ष भी,
प्रभुत्व संपन्न पहले से ही था हमारे समाज में। और डी लोक कल्याण। देखिए, लोक कल्याण की भावना से प्रेरित हमारी प्रस्तावना है, परंतु लोक कल्याण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और प्रभुत्व संपन्न शब्दों के होंगे हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो आप ही समझ गए इसे पूरी पहली लाइन से ही कि पहली लाइन में क्या है, समाजवादी भी है, पंथ निरपेक्ष भी है और संप्रभुत्व संपन्न भी है। तो ये 3 शब्द हैं। इसका राइट आंसर है डी, लोक कल्याण की भावना से प्रेरित है हमारी प्रस्तावना, परंतु लोक कल्याण शब्द का इस्तेमाल हमारी प्रस्तावना में कहीं नहीं हुआ है। अब अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष मतलब पंथ निरपेक्ष राज्य है। ए, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। बी, संविधान की प्रस्तावना। सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। और संविधान की 9वीं अनुसूची। देखिए, मौलिक अधिकार में हमें धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के बारे में अपने अंतःकरण से किसी भी धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता है और धर्म का प्रचार करने की भी स्वतंत्रता है, परंतु कहीं पर भी पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है मौलिक अधिकार में। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भी कल्याणकारी राज्य का समावेश है, परंतु वहां पर भी कहीं पर भी पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। संविधान की 9वीं अनुसूची में भी इसका इस्तेमाल नहीं है कि 9वीं अनुसूची में केवल उन कानूनों को डाला गया था जो न्यायालय में परिवर्तनीय हो, अर्थात न्यायालय में जिनको उठाया नहीं जा सकता कोर्ट के सम्मुख, उनमें ऐसे कानून डाले जाते थे। तो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत भी ये धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है या पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं है। अगर आता है वो आता है संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना में आता है, इसलिए इसका राइट आंसर है संविधान की प्रस्तावना। बी ऑप्शन सही है। अब इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। लौकिक सार्वभौमिकता मतलब कि इसका मतलब है कि भारत की जो शक्ति का स्रोत है वो भारत के लोग हैं। लौकिक सार्वभौमिकता का मतलब क्या है कि भारत के जो प्रशासन की शक्ति है, ये भारत राज्य की जो अपनी शक्ति है वो भारत के लोगों से मिली हुई है। देखिए हमारे देश में क्या है, हमारे लिए हमारा संविधान सर्वोच्च है, परंतु संविधान को ताकत कहाँ से मिली है, वो भारत के लोगों से मिली है। इसका अर्थ हुआ कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। लौकिक का मतलब लोगों के बीच, आम लोगों की सार्वभौमिकता है, मतलब लोग, हमारे देश के जो लोग हैं वो सर्वोपरि हैं। तो क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग से, जनता के जनतंत्र से, जनता के लोकतंत्र से, प्रजातंत्रीय भारत शब्दों से, इसमें पहला देखिए क्या आएगा, ए हम भारत के लोग से, बी जनता के जनतंत्र से, सी जनता के लोकतंत्र से, और डी प्रजातंत्रीय भारत से।
तो मैंने अभी बताया आपको। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? ए, हम भारत के लोग से।